नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है बहरोड विधानसभा क्षेत्र से, जहां राष्ट्रीय जनता सेना प्रमुख बलजीत यादव का बहरोड की नई सब्जी मंडी में व्यापारियों ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया, साथ ही फलों से भी तोला गया। इस दौरान बलजीत यादव ने कहा कि अब की बार 36 बिरादरी की जनता काम को लेकर वोट करेगी और साथ ही कहा कि नुगरा बालक त्योहार पर रुसता है। इसके बाद यादव खोरी, खापरिया, बरहन, उटोली गाँव में पहुंचे, जहां 36 बिरादरी ने चांदी के मुकुट व 51 किलो की फूलों की माला व फलों से स्वागत किया। अभी के लिए इतना ही। विधानसभा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। व्यापारी, किसान बंधु, मंडी के अध्यक्ष व आपकी पूरी कमेटी, बहरोड नगर परिषद के सभापति आदरणीय सीताराम जी, उप सभापति आदरणीय विक्रम जी, सभी हमारे पार्षदगण, सबसे पहले तो आपके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के लिए आप सभी का तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्षद जी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल सारे घूंगा मतलब कोई की आदत होती है, थाली होती है ना भरी हुई गाड़ी खाने की, लोग नाम ठोकर मारूंगा, वो खोड़ला टाबर होता है, वो त्योहार को रूसता है। उस दिन वो होता ना पेट पलनिया पड़ेगा, तो कहेगा कि ना मैं नहीं खाऊं हलवा, नहीं खाऊं हलवा। उस दिन फिर हलवा खा ले घर वाले, दूसरे दिन उनका हलवा मैं नहीं खाया, बोला रो तो रोना लिखा है तेरी कर्म में, हलवा था तो तू रो रहा था। तो ये बेचारे दूर दूर रहते हैं, फिर भी लगे रहते हैं दिन रात। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा इस चुनाव में। जब आप किसी पद पे होते हो, बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं, बहुत सारे लोगों का काम नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग आपसे मिल ही नहीं पाते हैं। तो जो खानदानी लोग होते हैं वो तो आप जरा सा सहयोग करो तो 3 पीढ़ी याद रखते हैं खानदान। और कुछ नुगरे होते हैं, उनका पेट भरता नहीं, हर घंटे उनको एहसान चाहिए, हर घंटे। अरे एक आध तो ऐसे आइटम मिले मेरे को जिनके कई कहते हैं 99 काम हो जाए, एक नहीं हो तो रूस जाए। ये तो सुना है ना, तो उसको नुगरा कहते हैं। 99 करवा के एक पर रूसे, पर इतने महान नुगरे मुझे मिले, 100 का 100 भाग बाद में मतलब कोई नुगरे का अवार्ड मिले तो उनको कोई नोबेल पुरस्कार मिले भाई दुनिया को सबसे नुगरो आदमी। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं, बजरंगबली जी ने मेरी कुंडली में लिख रखा है, जो आदमी मेरे से षड्यंत्र करा, फर्जीवाड़ा करा, चीटिंग करा, जो भी करा, उसका सत्यानाश होना तय है। सत्यानाश उभर नहीं सकते, मतलब रिकॉर्ड है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लिस्ट है लंबी। वो बजरंगबली बना क्या ही करके दूसरे दिन सुबह एक्सीडेंट पटते ही मर जाए, टकरार के कुछ बड़ी तरह कर्जा बर्बाद हो जाए, के किमें और किमें लफड़ हो जाए, किमें नहीं किमें बजरंगबली का ऐशो छेड़ो डाल जैसे वो बांग ही मारता रहे जीवन पर, बचा लो ये बचा लो। मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि आप साफ मन से आप काम करते हो, खूब इज्जत देते हो। फिर भी कोई आदमी सोचे कि एमएलए को बहू बना लूं मैं, तो बहू तो न बन सकूं कोई की, अब इतनी अपेक्षा रखे वैसे ऐसा आइटम नहीं। लेकिन मैं इतना गदगद हूं, अंदर से इतना गदगद हूं, जो मैं सोचता था, हमेशा मैं सोचता था यार नुगरे तो कम होते हैं, कोई 0.1%, 2%, 5%, 99% लोग भले लोग होते हैं, 99। और उसी का परिणाम है सारे नेता
चोड़ाधारी जो बैरोड में हैं, उन्होंने जान लगा दी, घोड़े खोल दिया। जाके कहते हैं कि बलजीत यादव को विधायक को वोट मत दो, चाहे किसी को भी दे, लेकिन ये जनता है मेरे बैरोड की 36 कौम की खानदानी। वो कहती है वोट किसी दलाल के कहने पे नहीं, वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज पे करें। जिंदाबाद 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 गांव में गया भी, गांव में भी तो 12-12 बजे तक रात, 12-12 बजे तक रात के, कल मित्र एक साथ था, नानकवास में गए, इधर तसीम में गए, वो बोले कि इतने लोग आ कहां से गए रात 12 बजे, पैर रखने को जगह नहीं, इतना उत्साह, इतनी उमंग। और मैं जो बोलता हूं हमेशा कि लोकतंत्र को जिंदा उन लोगों ने रखा है जिनको कोई काम ही नहीं पड़ा मुझसे, और वोट के दिन आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चुनावी समय में जिता के जाते हैं और फिर अपने काम लग जाते हैं। आकर गले लग के बोलते हैं मेरे को, भाई साहब 10 साल से लड़ रहा हूं यार, भाई मिला नहीं। भाई साहब काम ही नहीं पड़ा, आप कर रहे हो ना अपना काम, मेरा काम है, मैं आ गया। जो वीर होते हैं उनको निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जब युद्ध छिड़ता है तो धर्म के पाड़े मार के खुद खड़े हो जाते हैं। और जिनके अनगिनत काम करो उसके बारे में आएगा, भाई साहब थोड़ा उन्हें मनाओ ना, रुशो रहे, अरे इतना काम करा अब उसको मना देता हूं, रूसो रहे साहब। भाई मैं क्योंकि भैंस खोल ली, रूस रहे, एक बार घर बुलाओ है। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन धन्यवाद है आप जैसे ग्रेट लोगों का। मैं भी लेट आया तो अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी हालत आप देखते तो 6 बजे से भीड़ लग जाती है, निकलने नहीं देती है, और वो पकड़ पकड़ ला रहे हैं, इसको लेके आए इनसे मिलो, ये लाए इनसे मिलो, ये गांव वाले लाए इनसे मिलो, ये नए जोड़े इनसे मिलो। बेचारे खुद की गाड़ी, खुद का तेल और ला ला के मिला रहे इनसे मिलो, और उनके घर नेता पाँव पकड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, और वो बेचारे लेके आए कि भाई साहब रात को मेरे पाँव पकड़ने वो आ गया और वो आ गया। अपने से बेटे की उम्र से भी छोटों के पाँव पकड़ रहे हैं। वो लोग कहते साहब कर क्या रहे हो, आपके बेटे से कम उम्र का हूँ, 25 साल का, फिर भी पाँव पड़ रहा है सीधा, कोई लंबा लेट रहा है, मेरा कैंकरा दे दो, कैंकरा दे दो। लेकिन बैरोड की जनता ऐसे में नहीं दिखती कि कोई भी उसको पैर पकड़ के उल्लू बना दे, ठग ले जाए। चौपाल पे भाषण जसवंत यादव दे के आया था, 1 बोतल मांगेगा तो पिट्टी दूंगा, 1000 मांगा रुपया तो 10,000 दूंगा, कोई कमी नहीं है पैसा की। वो सोचा ऐसा बोलूंगा तो जनता पीछे पीछे भागेगी, लाओ सब लाओ, दारू दो, पैसा दो। वो देखा, अब वो देखा जनता रुई नहीं जोड़ रही, मिल ही नहीं रही है, तब दलालों को ठेका छोड़ रहा है, भाई इस गांव को जितवाने का कितना पैसा लगेगा उतना दूंगा, गांव से जितवाओ, इस मोहल्ले से जितवाओ, इस समाज का वोट दिलवाओ। लेकिन जनता क्या कह रही है, 3 तारीख को अन दलालों कर जसवंत के कुतक बजवा लो है, क्योंकि वोट आएगा नहीं, फिर पैसा उल्टा मांगेगा और झगड़ा हो गया। अभी तो सब माल खींच रहे हो, चिंता मत करो, मैं डलवा दूंगा, खरीद लूंगा गांव, क्या वोट आएंगे नहीं, क्योंकि वोट तो अपनी मर्जी का है। हेलो, तो ये बात है, आप सब खानदानी लोग हो, मेरे को ध्यान है जब पहले पट्टे मिले तो आपने धन्यवाद देने के लिए बुलाया, यार धन्यवाद दिया, बस कलयुग में धन्यवाद कौन देता है यार, काम का काम हो बाद आग लो मिले ही नहीं। कोई ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि साहब यार मेरा ये काम कर दो, मेरा जीवन में कभी दूसरा काम नहीं कहूंगा, मेरे फांसी लग रही है साहब यार निकाल दो, जीवन भर लगा रहूंगा।
ऐसे आएंगे कहेंगे वो काम कर दिया, फिर धन्यवाद दीदी बताएंगे भी नहीं हो गया, फिर दूसरा काम लेके आएंगे, मैं कहूँगा भाई वो तेरा काम होगा ना, तो उसको तो छोड़ो, यह काम जरूरी है, उसको तो छोड़ो, क्या जरूरी है। मतलब उसको यूं भी मारने को तैयार नहीं, कहा साहब हो गया मैं खुश हूँ, वो देख रहा कहीं कोई एहसान याद नहीं रहे बस अब इसको। लेकिन आप ग्रेट लोग हो, मैंने पहले भी देखा था, अभी भी आप चुनाव है तो आपने चला के बुलाया है। एक तो हम आते अगर बलजीत यादव नहीं